लगता है मन ये सोचने जीवन की हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी होकर मैं ना हूं। कैसे कहूं किससे कहूं कि मैं इस घर की छोटी बहू। आज जो हुआ उसे मैंने कान्हा की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया, परंतु उसे क्षमा कर पाना मेरे लिए असंभव है। मैं जानती हूँ विशाखा, तू मुस्कुरा रही है लेकिन तू बहुत परेशान है। देखना तूने अपनी क्या हालत कर दी है, ये पीलापन और ये चेहरे की सूजन। हेलो, आप बताइए कौन बोल रहे मुझे इस नंबर से कॉल आई थी। हैं? जी नहीं, मैंने कोई फोन नहीं किया। आपने फोन नहीं किया? मैं तो सिर्फ कॉल रिटर्न कर रहा हूं। पर आप हैं कौन? मैं विक्रम। मुझे फोन करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे, कॉल करने के लिए हिम्मत की क्या जरूरत है? और आप इतना भड़क क्यों रहे हैं? अच्छा बताओ, कौन हो तुम? देवराज पुरोहित। देव भैया, अरे वाह, आप भी नए नए तरीके ढूंढते हैं मुझे अपमानित करने के। पहले आपने खुद कॉल किया और जब मैंने कॉल बैक किया तो आप मुझ पे ही गुस्सा हो रहे हैं। देखो, ना ही मैंने तुम्हें कोई फोन किया है और ना ही कभी करूंगा। और तुम मुझे कभी फोन मत करना, समझे? वेल, तो आप ये नंबर सेव कर लीजिए मिस्टर पुरोहित, ताकि आगे से आप कभी मुझे गलती से भी कॉल ना कर दें। बाय। किसका फोन था? आपको ऐसे नाराज होते हुए मैंने पहले कभी नहीं देखा। राधिका, तुम्हें याद है शादी के बाद रासलीला में एक आदमी आया था जिसे हम सब ने मिलकर बाहर निकाल दिया था? हाँ। उसी आदमी का फोन था। वो कह रहा था कि मेरे नंबर से उसे फोन आया। मैं जानता हूं राधिका, ये उसकी कोई चाल है। वो जरूर कुछ बुरा सोच रहा है। जाने दीजिए ना। हाँ राधिका, वैसे भी ये पल तो हमारा है ना, इसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। विशाखा, हाँ बिटिया जरा पकौड़े तलने में मदद कर दे। जी माँ। कहाँ जा रही है? वो अम्मा पकौड़े। अम्मा जी, मैंने कहा उससे कि थोड़ा पकौड़े तलने में मदद कर देगी तो। कोई जरूरत ना है। बिटिया, तू अपने कमरे में जा और जाके आराम कर। घर के बाहर बहुत खटाई ली तू, और अभी घर वाले सब तो से काम करवा रहे हैं। जा, जाके आराम कर। पर अम्मा जी, विशाखा अपने कमरे में कैसे जा सकती है? वहां तो देव बाबू और राधिका हैं। बहुत अच्छो बहुरिया।
लल्ला ने ई को घर से बाहर निकाला, अब तू ई को कमरे से बाहर निकाल रही है। पर अम्मा जी हम कर ही कह सकते हैं। अब देव बाबू और राधिका से तो नहीं कह सकते ना कि वो बैठक में सो जाएं। विशाखा, बिटिया आज तू मेरे कमरे में आके सो जा, तेरे बाबूजी बैठक में सो जाएंगे। ना ना ना, कोई जरूरत ना है। हमारी बिटिया हमारे साथ रहेगी मोर कमरे में। जा बिटिया। अरे देवकी जी, देवकी जी, राधिका और दामाद बाबू से कह दीजिए कि गौशाला में पूजन का प्रबंध हो गया, लेकर आ जाइए उन्हें। जी। राधिका, बिटिया पूजा के लिए देर हो रही है। उठिए, पूजा की तैयारियां होगी, चलते हैं। राधिका छोड़ो ना, हम एक दूसरे से 6 घंटे के लिए अलग रहे हैं, अब साथ बिताने के लिए सिर्फ 6 मिनट मिले। कितनी सारी बातें करनी है। कर लीजिएगा, लेकिन अभी पूजा जरूरी है। राधिका, माँ बुला रही है, चलिए ना। देर हो जाएगी, सब बाहर इंतजार कर रहे हैं, चलिए ना। अगर हम आने वाले 1 घंटे तक एक दूसरे से अलग रहने वाले हैं, तो तुम्हें मुझसे कम से कम 1 मिनट तक गले लगे रहना होगा। तो आप पल पल का हिसाब रख रहे हैं? बिल्कुल। ठीक है, ये पल मुझ पर उधार रहा। अरे बेटा, देव बाबू कहाँ गए? जी वो बस आ ही रहे हैं। आओ बेटा, आओ। क्या हुआ बिटिया? आ बेटा, अब तुम लोग भी पूजा कर लो। बेटा, दामाद बाबू के वाम अंग पर खड़ी हो जाओ। बिटिया, कलश लेके तुम दोनों गौ माता के पैर पखार दो।
विशाखा, बिटिया पूजा घर से जाके चंदन ले आ। वहाँ जाए की क्या जरूरत है? वहाँ पूजा की थाली में होगा। देख देख, कपड़े के नीचे होगा। इस घर में तो मैं पहले भी पूछ चुका हूँ। चलो आगे देखता हूँ। मोको ये जानना ही पड़ेगो कि ये छोरा मुर विशाखा काहे ढूंढ रहा है। शायद इसे पता भी चल जाए कि विशाखा के पेट में किसको पाप है। ए भैया, मिल गई वो छोरी जाको ढूंढ रहे थे? अरे आप यहाँ पे? हम मिले थे ना, तो उसे ना पहचाना? किसी विशाखा को ढूंढ रहे थे। आप जानते हैं यहाँ से? ना, हम ना जानते हैं। तो मुझे क्यों बुलाया फिर? नहीं, हम ये जानना चाहते हैं काहे ढूंढ रहे हो को। मुझे काम है उससे। एक काम के लिए इतनी परेशानी? बहुत मुश्किल में हूँ मैं, और वो ही मुझे उस मुश्किल से निकाल सकती है। अच्छा अच्छा, तो तोको मुश्किल से निकाल के अगर वो छोरी मुश्किल में फंस जावेगी तो वो का? तो मैं क्या करूं? वो तो मुश्किल में फंसेगी। क्या कह रहे हो? क्यों? नहीं, हम ये सोच रही थी कि जो छोरी से इतनी जान पहचान है उसके बारे में ऐसा बात कर रहे हो। मेरी कोई जान पहचान नहीं है। मुंबई आई थी वो रोल लेने, पता नहीं किस किस के साथ घूमी, उसमें से मैं भी एक हूँ। बस बस, जो मन में आए उलूल झुलूल बके जा रहे हो। अरे आप क्यों गुस्सा हो रही हैं? आप तो उसे जानती भी नहीं ना। हाँ, लेकिन वो छोरी हमरे वृंदावन की है ना। हमरे वृंदावन की छोरी के बारे में ऐसा उलूल झुलूल बोलोगे तो गुस्सा ना आवेगो का? वृंदावन की छोरी? ये आपके छोटे शहरों की छोरियां होती हैं ना, ये बड़े शहरों की छोरियों से बहुत तेज होती हैं, मुझे सब मालूम है। एनीवेज आप, मैं यहाँ बस स्टॉप के साथ गोविंद धर्मशाला में रुका हूँ। अगर आपको विशाखा के बारे में कुछ भी पता चले तो प्लीज मुझे बता दीजिए। राधे राधे। जी? राधे राधे। या बाय। ये छोरा तो बहुत ही गलत इंसान है। विशाखा को इससे दूर रखी का चाहिए। राधिका, तू दामाद बाबू को ले जाकर अपने कमरे में आराम कर, मैं भोजन की व्यवस्था करती हूँ। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। देवकी जी, आप भोजन की व्यवस्था कर लीजिए। दामाद बाबू प्रथम बार ससुराल आए हैं, मैं तनिक चौक से मीठा ले आता हूँ। जी। सुनिए जी, सुनिए जी। अरे बावरिया, चुप कर। अरे का चुनाव हुआ है? बैठ बैठ बिटिया, बैठ। का चुनाव हुआ है? देखिए ना अम्मा जी, इसकी शक्ल कैसे पीली पड़ गई है। इतनी कमजोरी अचानक से कैसे हो गई? कमजोरी तो होगी ना बहुरिया। वो पूरब के घर में थी ना, वहाँ खाना कहाँ मिलता था। अब वो पूरा दिन तो कमरे में बंद रखती थी। अब घर आ गई है, अब सब ठीक हो जाएगा। तू चिंता ना कर बहुरिया, कछु ना होगा। बिटिया, अब मुंह का ताक रही है? तू अपने दामाद बाबू की खातिरदारी कर, मोह को अपनी बिटिया का ख्याल करन दे। जा बिटिया, चल आ जा। अरे तू यहीं रुकना बहुरिया, हम कर रही हैं अपनी बिटिया का ख्याल। हम देख लेंगे, तू अपना काम कर। खा कर तमाशा बनाए रखे हैं। संभल संभल के आ जा।
बैठ बिटिया। बिटिया, बिटिया, बिटिया होश में आ बिटिया। बिटिया, बिटिया, क्या हुआ अम्मा? अपने आप को संभाल बिटिया, नहीं तो तुम माँ बाबू जी को पता चल जाएगा तो हाल। पानी पिएगी का? नहीं अम्मा, मेरे लिए किसी का फोन आया था। कौन के फोन का इंतजार है तुमको? कौन फोन करने वाला है? विक्रम। अम्मा, मैं उसका इंतजार कर रही हूँ। वो मुंबई से मिलने मुझसे यहाँ आया है और वो मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ घर पे भी आया था, पर बाबूजी ने उससे कह दिया कि विशाखा नाम की कोई लड़की यहाँ रहती ही नहीं है। मुझे उससे मिलना है, मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है। ये बच्चा वही का है ना? सगरी मुसीबत की जड़ वही है ना? अम्मा, मैं जिस मुसीबत में फंसी हूँ उससे मुझे वही निकाल सकता है। मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है। वो सही आदमी ना है, काहे तू के पीछे अपना वक्त बर्बाद करे रही? क्यों? आपको कैसे पता? आप उससे मिली थी क्या? मुझको सब पता है। दुनिया देखी है हमने, नाम सुन के बता सकते हैं कौन सही है कौन गलत है। तो वो उससे दूर रही का चाहिए बिटिया। अम्मा, मेरा विक्रम से मिलना बहुत जरूरी है और मुझे जो उससे मिलने से दूर करेगा वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन होगा। राधिका, ये गहने तुम्हें चुभ रहे होंगे, इन्हें उतार लो। ये तो आपने मुझे उपहार दिया है, मुझे नहीं चुभेंगे। छोड़िए ना, मैं जाकर माँ की मदद कर लेती हूँ। अरे पर अभी माँ ने ही तो कहा कि जाके आराम करो। फिर भी मुझे जाकर माँ का हाथ बटाना चाहिए। राधिका, अम्मा, वो जरूर कुछ काम होगा, आप आराम कीजिए, मैं अभी आई। अम्मा, क्या बात है अम्मा, आप परेशान लग रही हैं। सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक ना है। यही वास्ते तो उसे बात करने को यहाँ चली आई। कैसी बात अम्मा? बहुत जरूरी बात है, विशाखा के बारे में। विशाखा किसी के प्रेम के चक्कर में पड़ गई है। विक्रम नाम है उसका। वो आदमी अच्छा ना है, पुलिस के पीछे पड़ी है। बहुत समझाया हमने विशाखा को, लेकिन हमरी एक ना सुनत है, एक ना मानत है।
जाने का जादू कर दियो है वो विक्रम ने। हम तो विशाखा के शुभ चिंतक है ना। विशाखा का बुरा होगा तो हम देख सकते हैं का? तो को वो आदमी से बात करनी होगी, उनको समझाना होगा कि विशाखा के जीवन से दूर रहे। समझाता है ना? पर वो आदमी यहाँ ही है, वृंदावन में। बस अड्डे के पास वो गोविंद धर्मशाला है ना, वहां रह रहा है। तू अभी चली जा उनको मिलने के लिए। अभी? अम्मा, मैं इनसे क्या कहूंगी? और घर पर सब पूछेंगे। मैं कल सुबह मिलने चली जाऊंगी, जब मंदिर जाऊंगी ना। कल सुबह बहुत देर हो जाएगी, तो को आज रात को ही उनको मिलना पड़ेगा। क्या सोच रही है? इतना क्या सोच रही है? वक्त ना है अपने पास। अपनी बहन के लिए कछु करने के लिए इतना सब सोचेगी। बस अब देख हम कैसे एक कांटे से दूजा कांटा निकालत हैं।